नमस्ते प्यारे बच्चों, आज अपना जो टॉपिक है उसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ, लेसेप है और मेसेप है। ठीक है, मैं जानता हूँ इस टॉपिक को आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा या देखा होगा, पर अब अपन इस टॉपिक को एक नए सिरे से और नए कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे तो ये टॉपिक हर कम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो इसके बेसिक जो कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो एसएससी और रेलवे में पूछे जाते हैं। एसएससी और रेलवे में हर साल लेसेप और मेसेप से एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है। बैंक में शायद इसकी एप्लीकेशन अलग होगी, वो कैलकुलेशन में आपको पूछ सकता है, पर जो बेसिक कंसेप्ट से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो एसएससी और रेलवे में ही आते हैं इसके। ठीक है, अपन इस चैप्टर को पूरी डिटेल में पढ़ेंगे जिस प्रकार अपन ने प्रीवियस चैप्टरों को पढ़ा है। ठीक है, प्रीवियस चैप्टरों में जो आपके कमेंट आए हैं वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे ही वीडियो को देखो और ऐसे ही मतलब इनसे कुछ सीखो। ठीक है, कई बच्चे ये कहते हैं सर वीडियो को छोटा बनाओ, मतलब मेरा उद्देश्य है मतलब किसी को पढ़ाना, किसी का मनोरंजन करना नहीं है। अगर किसी बच्चे को पढ़ना है और पढ़ाई के पर्पज से अगर वो वीडियो देखना चाहता है तो उसका स्वागत है, वरना आप वीडियो देख के अपना टाइम खराब ना करें। ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आज लेसेप है और मेसेप है। ठीक है, सबसे पहले इनकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर को। LCM इसका जो इंग्लिश में नाम होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का जो यहाँ अर्थ होता है वो होता है गुणज से। मल्टीपल का जो यहाँ अर्थ होता है, मैं रेड पेन से लिख देता हूँ आपके समझने के सहूलियत से। मल्टीपल, यहाँ एक शब्द आया मल्टीपल, इसका अर्थ होता है गुणज। गुणज, और गुणज को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। ठीक है, गुणज को इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल। हिंदी में जो इसका नाम होता है वो होता है लघुत्तम समावर्त्य। क्या नाम होता है इसका? लघुत्तम समावर्त्य। इसकी जो परिभाषा, जो इसकी डेफिनेशन होती है, उसी के अंदर इसका पूरा रूप छुपा हुआ है। कैसे? वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाए, क्या कहलाता है? लेसेप है, मतलब लघुत्तम समावर्त्य। ठीक है, अभी आप शायद आपको ये चीज समझ में ना आए, पर आप डेफिनेशन और इसकी फुल फॉर्म वगैरह ये सब लिख लेना, ये आपके नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा काम आएगी। ठीक है, इधर देखिए आप। अब अपन पढ़ते हैं HCF के बारे में। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां तो आया था मल्टीपल मतलब गुणज, वहां आया है फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। क्या मतलब होता है इस फैक्टर का? इस फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड। ठीक है, इसका क्या नाम होता है हिंदी में? इसका होता है महत्तम समावर्त्य। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्त्य। क्या होती है इसकी परिभाषा? वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग जाए, क्या कहलाता है? महत्तम समावर्त्य कहलाता है। शायद आपको इन दो डेफिनेशन से इतना ये कंसेप्ट समझ में ना आए जितना अब आपको आगे आएगा। सवाल करेंगे, कंसेप्ट समझेंगे। पहले अपन इसका कंसेप्ट सीखते हैं कि इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है और ये है क्या मामला पूरा का पूरा। ओके, और एचसीएफ में आगे देखते हैं। अपने पास तीन टर्म निकल के आती है। जो पहली टर्म होती है उसको बोलते हैं अपवर्त्य। अपवर्त्य का हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है गुणज, और इंग्लिश में इसका अर्थ होता है मल्टीपल। इंग्लिश में इसका क्या अर्थ होता है? मल्टीपल। मल्टीपल मतलब जिस प्रकार मैं बोलता हूँ कि तीन के गुणज कौन कौन है, तीन के गुणज वो होंगे जिनमें तीन का पूरा पूरा भाग जाएगा। तीन का पूरा पूरा भाग जाता है 3, 6, 12, 18, इस प्रकार की कोई भी संख्या होती है जिनमें तीन का पूरा पूरा भाग जाते हैं तो वह क्या कहलाएंगे? तीन के गुणज कहलाएंगे। उसी प्रकार चार का गुणज क्या होगा? जिसमें चार का पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे 4, 8, 12, 16, 20, इस प्रकार की जो संख्याएं होती है जिनमें चार का पूरा पूरा भाग जाता है वो चार के गुणज कहलाएंगे। उसी प्रकार 5 के गुणज होते हैं। गुणज का सीधा सीधा अर्थ होता है दी गई संख्याओं में अगर उस संख्या का भाग जाता है तो वह संख्या उसकी क्या कहलाती है? गुणज कहलाती है। इसी प्रकार अपने पास दूसरी जो टर्म निकल के आती है वो होती है अपवर्तक। अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब होता है फैक्टर। फैक्टर का अर्थ अगर आप साधारण भाषा में अपन समझें तो फैक्टर का अर्थ होता है टुकड़े। उसके कितने टुकड़े किए जा सकते हैं, और टुकड़े कब पॉसिबल है? जब इन टुकड़ों का भाग उस संख्या में पूरा पूरा जाएगा। जिस प्रकार आप देखिए कि 36 का अपने को क्या निकालने हैं? फैक्टर निकालने हैं, मतलब गुणनखंड निकालने हैं, मतलब टुकड़े करने हैं। 36 के अंदर 1 से लेके 2, 3, 6, 9, 12 और 36 इनका पूरा पूरा भाग जा रहा है तो ये क्या कहलाएंगे? इसके क्या कहलाएंगे? ये क्या कहलाएंगे? इसके फैक्टर कहलाएंगे। ठीक है, 50 है। जिस प्रकार इसमें एक और भी आ सकता है, इसमें 18 आप और ऐड कर सकते हो, जिसमें 12, 18 और 36, क्योंकि 18 का ही भाग जाता है। 18 दूनी क्या होते हैं? 36 होते हैं। 50 का देखो, जैसे 1, 2, 5, 10, 25 और 50,
ये क्या कहलाते हैं 50 के फैक्टर। इसी प्रकार 42 के फैक्टर का अर्थ होता है टुकड़े। इस 42 के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं कि उन टुकड़ों का इसके अंदर क्या जाए, पूरा पूरा भाग जाए, तो वो क्या कहलाते हैं, इसके फैक्टर कहलाते हैं। और जो तीसरा जो टर्म है सह अभाज्य संख्याएं, अपन ने ये पढ़ा था नंबर सिस्टम के अंदर को प्राइम नंबर, वे संख्याएं जिनके HCF का मान कितना होता है 1 होता है, जिनके MSEP का मान कितना होता है 1 होता है, वो क्या कहलाती है सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। मैं आपको थोड़ा सा तीसरी टर्म के बारे में और बता देता हूँ, यहीं पे देखो आप। तीसरा होता है अपना सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर्स। ये क्या होते हैं जिनके HCF का मान कितना होता है, HCF का मान 1 होता है, वो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाती है, को प्राइम नंबर कहलाती है। जिस प्रकार जैसे 5 और 3 है, उनके MSEP का मान कितना है, MSEP का मान 1 है, तो वे संख्याएं क्या कहलाएंगी, सह अभाज्य संख्याएं। और सह अभाज्य संख्याएं आपस में क्या बनाती है, एक युग्म का निर्माण करती है, एक पेयर का निर्माण करती है। तो आप ये बात ध्यान रखना, सह अभाज्य संख्याएं जो होती है वो किसका निर्माण करती है, एक युग्म का निर्माण करती है, एक पेयर का निर्माण करती है। इसको युग्म भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में अपन इसको क्या बोल सकते हैं, पेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो अपनी 3 बेसिक टर्म हो गई जो अपने आगे काम आएगी। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना ओरिजिनल जो चैप्टर है लेसेप है और मेसेप है। अपन स्टार्ट करते हैं LCM से। ओके, करते हैं LCM। ठीक है, पिछली 3 टर्म आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन चैप्टर की शुरुआत करते हैं। LCM क्या होता है, LCM को हिंदी में बोलते हैं लेसेप है, लघुत्तम समावर्ती। अपन सबसे पहले एक ट्रेडिशनल मेथड जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6ठी क्लास 7वीं क्लास 8वीं क्लास आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या था, अगर मैं आपको बोलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक सजेशन देता हूँ कि 6, 12, 24 का लेसेप निकालो, लेसेप निकालो। आप 6, 12, 24 का लेसेप निकालो, तो सबसे पहले इसके 3 मेथड हो सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड आपको टीचर ने क्या बताया, थोड़ा आप लगभग उसी से निकालते हो। सबसे पहले आप इस प्रकार का एक बॉक्स बना लेते हो, उसमें क्या लिखते हो, 6 लिखते हो, 12 लिखते हो और 24 लिखते हो। सबसे पहले इसमें 2 का भाग देते हो। 2 का भाग तब तक देते हो जब तक भाग जाना क्या नहीं हो जाए, बंद नहीं हो जाए। तो सबसे पहले यहाँ कितना आएगा 3, यहाँ कितना आएगा 6, यहाँ कितना आएंगे 12, फिर भी 2 का भाग जा रहा है, यहाँ 3 आए, या 3 आए, यहाँ 6 आए, फिर भी 2 का भाग जा रहा है, यहाँ पे 3 आए, फिर 3 आए, फिर 3 आए। अब 2 का भाग जाना क्या हो जाएगा, बंद। अब अगली संख्या क्या होगी 3, फिर क्या आ जाएगा 1, 1, 1। आपको रुकना कहाँ पे है, जब आपके पास अंत में क्या आ जाए 1, 1, 1 आ जाए, तो आप वहाँ पे क्या आ जाना, रुक जाना। ये स्टॉपिंग पॉइंट होता है आपका। ओके, तो यहाँ जितनी भी संख्याएं होती है आप उनको गुणा कर लेते हैं। 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिया कितना होता है 24। तो आपका LCM मतलब लेसेप है, क्या निकल के आया आपका 24 निकल के आया। अब ये 24 तो निकल के आ गया है, पर ये हुआ क्या, प्रोसेस क्या थी इसको करने की, आपने थोड़ा सा अगर गौर किया होगा तो सबसे पहले देखिए, किसी भी संख्या को तोड़ने के लिए, किसी भी संख्या के अगर आपको टुकड़े करने हैं, संख्या के अगर आपको क्या करने हैं, टुकड़े करने हैं, उसको डिवाइड करना है, उसको तोड़ना है, तो अपने को क्या चाहिए कि अभाज्य संख्याएं। क्या चाहिए अपने को, अभाज्य संख्याएं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ यही है कि आप क्या करते हो, संख्याओं के टुकड़े करने के लिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या से स्टार्ट करते हो और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तक जाते हो। बात समझ में आ रही है क्या आपको? अगर आपको किसी ने ये बोल दे, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि आप 2 का ही भाग क्यों देते हो, तो आप उसको बताना उसका कारण कि अपने को संख्या के फैक्टराइजेशन करने हैं, उसके टुकड़े करने हैं। अपने को टुकड़े करने के लिए अपने को किसकी सहायता लेनी पड़ती है, हमेशा अभाज्य संख्या की सहायता लेनी पड़ती है। इसीलिए हमने किससे शुरुआत की थी, यहाँ से 2 से शुरुआत की थी, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, इस प्रकार अपन आगे प्रोसीड करते जाएंगे। ये जो मेथड है ना, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सही नहीं है, क्योंकि क्या पता इससे बड़ी कोई संख्या आ जाए, तब क्या करेंगे, जब दिक्कत वाली बात हो जाती है। अब इसका देखते हैं अपन सेकंड मेथड क्या कहता है कि लेसेप किस प्रकार निकाला जाता है। ओके, वही की वही सवाल है, वही की वही संख्याएं हैं। 6, 12, 24 का क्या निकालना है अपने को, लेसेप निकालना है। तो मेरे हिसाब से आप क्या कीजिए, जो सबसे बड़ा जो नंबर होता है लगभग 99% केस में तो वही क्या होता है आपका लेसेप होता है। फिर भी आप उस पर इतना जल्दी भरोसा मत कीजिए। 24 देखिए, 24 को आपने थोड़ी देर के लिए क्या माना अपना लेसेप क्या है, ये 24 ही है। ओके, इसको ही मान लिया, 24 को मान लिया। अब आप देखिए इस 24 के अंदर 6 का भी भाग जा रहा है, 12 का भी भाग जा रहा है, 24 का भी भाग जा रहा है। पॉसिबली अपना तो यही है,
फिर भी अपन देखते हैं इस 24 के अंदर क्या छुपा हुआ है। इस 24 के अंदर एक तो छुपा हुआ है 3 और एक छुपा हुआ है 2। इस 12 में क्या छुपा हुआ है, 12 में भी क्या छुपा होता है 2 और 3, और 6 में भी क्या छुपा होता है 2 और 3। इसका मतलब 100% अपना लेसा पे कितना होगा, 24 होगा, क्योंकि जो संख्याएं इसके निर्माण में काम आ रही है वही संख्याएं इसके निर्माण में भी काम आ रही है और वही संख्याएं इसके निर्माण में भी काम आ रही है। तो अपना जो फाइनल जो क्या होगा लेसा होगा वो क्या होगा 6 होगा। ये अगर आपको सवाल कम समझ में आया है तो आप इस प्रकार देख सकते हैं। मैं अगर एक नया नंबर लेता हूं, जैसे 10 ले लिया मैंने, इधर ले लिया मैंने 8 ले लिया और इधर ले लिया मैंने 12। अगर मैं बोलता हूं कि बताओ इसका लेसा पे क्या होगा, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है 12 ले लीजिए आप। 12 ले लिया, आपने देखा थोड़ी देर के लिए 12 के अंदर ना तो 10 का भाग जा रहा है ना ही 8 का भाग जा रहा है, तो 12 तो अपना लेसा पे नहीं है। ये तो कन्फर्म बात हो गई। पर आप देखिए इस 12 में क्या क्या छुपा हुआ था। इस 12 में था 3 था एक तो, और एक इसमें था 2। ठीक है, यहां कितना है, यहां है 2, यहां पे भी क्या छुपा हुआ है 2, और यहां क्या छुपा हुआ है 5 और 2। ठीक है, अपने पास पॉसिबली 2 मिल गया अपने को, पर अपने को 5 नहीं मिला। क्या नहीं मिला, 5 नहीं मिला। चलो यहाँ पे अपने को 5, अगर 5 से अपन नहीं मिला तो 5 से गुणा कर दो इसको। अब इतना कितना हो गया, ये 60 हो गया, क्योंकि मेरे पास 5 की कमी थी, मैंने 5 से गुणा कर दिया तो कितना बन गया 60। फिर मैंने दोबारा ट्राई किया, मैंने कहा चलो इसके 10 का भाग जाता है क्या, 60 में जाता है, 12 का भाग जाता है क्या, जाता है, पर 8 का भाग नहीं जा रहा। फिर गड़बड़ हो गई, क्योंकि 8 के पास क्या था, 8 के पास था 2 की पावर 3, और इस 12 के पास कितनी थी 2 की पावर 2। मेरे पास एक पावर वापस कम पड़ रही है, पावर 1 या मतलब 2 कम पड़ रहा है मल्टीपल में, इसको 2 से मैं दोबारा गुणा कर देता हूँ। तो अगर मैं 60 को 2 से गुणा करूंगा, 60 को 2 से गुणा करूंगा, ये कितना हो जाएगा 120। तो पॉसिबली अपना 120 ही क्या है, लेसा पे है। 120 में देखो 12 का ही भाग जा रहा है, 10 का ही भाग जा रहा है और 8 का ही भाग जा रहा है। 8 एकम 8, कितना बचा 4, 8 पंजू 40, 15 बार जा रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो अपना लेसा पे क्या होगा 20 होगा। ये मेथड भी थोड़ा आपको अजीब सा लगा होगा कि यार ये क्या है कि बड़ी संख्या देखो फिर छोटी देखो। जो तीसरा मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ वो बेहद ही आसान और बेहद ही सरल मेथड है, और वही आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा आपको क्या करना है, काम में लेना है। जो तीसरा मेथड अपन देखते हैं, तीसरा मेथड होता है अभाज्य संख्या से रिलेटेड। ओके, तीसरा तरीका है अपना लेसा पे निकालने का, वो है सभी अभाज्य संख्याएं अधिकतम घात वाली। सभी अभाज्य संख्याएं अधिकतम घात वाली, इसका मतलब होता है ऑल प्राइम नंबर विथ मैक्सिमम पावर। ऑल प्राइम नंबर विद मैक्सिमम पावर। अपना वही सवाल लेते हैं अपन। सबसे पहला जो अपन ने सवाल लिया था 6, 12 और 24 वाला। आपको संख्याओं को वहां तक तोड़ना है जहां तक वो अभाज्य संख्या तक ना पहुंच जाए। आपका मेन लक्ष्य है उस संख्या को अभाज्य संख्या तक पहुंचाना। तो 6 का अगर टुकड़ा करेंगे तो अभाज्य संख्या तक कितना होता है 3 और 2। 12 का टुकड़ा करेंगे, अगर टुकड़ा करना नहीं आता तो आप सिंपल एकदम टुकड़ा कर सकते हो, जो आपको आता है वो करो। 4 त्रिया 12, और 4 को क्या तोड़ सकते हो 2 की पावर 2 में। ठीक है, ये टुकड़ा हो गया। 24 को 6 चौक 24, अभी भी इसको नहीं तोड़ने में आ रहा, तो 3 इंटू 2 और 2 इंटू 2 हो गया। तो यहाँ से क्या निकल के आया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, अपने पास क्या क्या निकल के आई ये देखो। जिसकी पावर कुछ नहीं होती वहाँ क्या होता है 1 होता है। अपने पास सबसे पहले है भाज्य संख्या आई 2, और 2 का जो अधिकतम पावर है वो कितनी है 2 है। 2 की अधिकतम पावर कितनी है 2 है, इसको लिख लिया। ठीक है, 2 की अधिकतम पावर अपने पास 2 नहीं है, 2 की अधिकतम पावर अपने पास 3, इसको लिख लिया। फिर देखा अपन ने 3 की अधिकतम पावर क्या है, 3 की पावर 1 ही है इस बार तो 3 की पावर 1। 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 3 की पावर 1 कितना होता है 3, 8 त्रिया कितना होता है 24। यही आपका क्या है लेसा पे। कितना आसानी से और कितना जल्दी आपने निकाल दिया। ये देखो, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा यही तरीका लगाना है। ये तरीका कारगर और सबसे अच्छा तरीका है। अब अपन लेसा पे आधारित जितने भी सवाल आते हैं वो सारे के सारे सवालों की चर्चा आज अपन करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कितना आसान और कितने जल्दी तरीके से आप कर पाएंगे वो देखिए। 4, 16 और 32
मैं बार बार में लेसे पे नहीं लिखूंगा क्योंकि अपन लेसे पे निकालना ही सीख रहे हैं, तो मैं साइड में लिख देता हूँ लेसे पे। आप समझ ही जाना हर सवाल में क्या निकालना है अपने को, लेसे पे निकालना है। तो सबसे पहले ये देखिए 4, 16 और 32 का अपन को लेसे पे निकालना है। अपने को पता है सबसे बड़ी संख्या क्या है 32, मोस्ट प्रोबेबली तो 32 ही आएगा, फिर भी अपन चेक करते हैं एक बार, क्योंकि 32 में 16 का ही भाग जा रहा है और 4 का ही भाग जा रहा है, इसका मतलब 32 ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन अभाज्य संख्या वाले से चेक करते हैं। 2 की पावर 2 लिख दी, इसको कितने लिख दी, 2 की पावर 4 लिख दी, और इसको कितने लिख दी 8 चौक 32, इस प्रकार लिख सकते हो। और इसको क्या लिख सकते हो 2 की पावर 5। यहाँ अपने पास है भाज्य संख्या क्या क्या निकल के आई, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 5। एक ये भाज्य संख्या है और सबसे बड़ी घात कितनी है 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 क्या होता है 32। यही आपका क्या है आंसर है। कितना आसानी से और कितना जल्दी हो गया। देखो सवाल नंबर दूसरा। अब देखते हैं अपन सवाल नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 में है 15, 25 और 40 का लेसअप है, LCM आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है मेरे साथ साथ ही करो आप। तो 15, 25 और 40 अपने पास ये 3 संख्या है, इनका अपने को लेसअप है मतलब LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने यहाँ यही काम रहता है, इनको अभाज्य संख्या तक तोड़ो। 5 × 3, 25 को क्या लिख सकते हो 5 की पावर 2, और 40 को क्या लिख सकते हो 8 × 5 = 40। इसको आगे क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3 × 5 की पावर 1। ठीक है, यहाँ पे पावर 1। तो ये देखिए आपके पास सबसे पहले यह भाज्य संख्या क्या निकल के आई 2। 2 की अधिकतम घात कितनी है 3, 2 की अधिकतम घात 3 है, मल्टीप्लाई। फिर क्या है 3, 3 की अधिकतम घात कितनी है 1 है। फिर 5 की अधिकतम घात कितनी है 5 की अधिकतम घात 2 है। यही अपना क्या हो गया LCM। तो देखो 8 × 3 = 24, 24 को आप 25 से गुणा करेंगे, 24 को अगर आप 25 से गुणा करेंगे तो आपके पास LCM जो निकल के आएगा वो क्या होगा 600। आपका जो लेसअप है क्या निकल के आया 600, और 600 ही आपका क्या है आंसर है। मैं आशा करता हूँ आपको थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ रही होगी। आपको करना क्या है कि इनको अभाज्य संख्या तक तोड़ के उनकी छोटी अभाज्य संख्या से स्टार्ट करके उसके अधिकतम घात से और बड़ी अभाज्य संख्या तक जाना है और उनको गुणा कर देना है, वही आपका क्या होगा लेसअप है। ये था सवाल नंबर 3। अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 4 अपना है कि 3, 30, 27 और 15 का क्या ज्ञात करो लेसअप है ज्ञात करो। तो सबसे पहली बात है कि बड़ी संख्याएं ज्यादा है, इसमें इस बार तुक्का नहीं मार सकते अपन, या ना बड़ी संख्या का चुनाव कर सकते हैं। तो क्या करें, सबसे पहले अभाज्य संख्या तक टुकड़े में इनको टुकड़े करो। 3 की पावर 2, इसका क्या कर सकते हैं 3 × 10, इसको क्या लिख सकते हैं 3 × 5 × 2। अपना मेन लक्ष्य है संख्याओं को अभाज्य संख्या तक तोड़ना। ठीक है, 27 को क्या लिख सकते हैं 9 × 3 = 27, इस प्रकार लिख लीजिए। आपको नहीं पता है तो 9 के अंदर क्या होता है 3 की पावर 2 और अपने पास क्या है 3 की पावर 1, तो यहाँ कितनी बन गई 3 की पावर 3। और इसको क्या कर सकते हैं 5 × 3, ये तो खुद ही अभाज्य संख्या है तो इसको क्या लिख दिया 5 × 3। अपने पास यहाँ पे अभाज्य संख्या निकल के आई 2, 3 और 5। 2 की अधिकतम घात क्या है 2 तो 1 ही है तो इसको 2 की पावर 1 लिख दिया। 3 की अधिकतम घात क्या है 3 की अधिकतम घात 3 है तो 3 लिख दिया। और 5 की अधिकतम घात क्या है 5 की अधिकतम घात 1 ही है तो इसको 5 लिख दिया। तो यहाँ पे क्या निकल के आया 5 दूनी 10, 10 को 27 से गुणा करेंगे 270, 270 अपना क्या है लेसअप है। कितना आसानी से और कितना जल्दी आपने निकाल दिया सिर्फ अभाज्य की टेक्निक से। ओके, अब अपन देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 यही निकाल देते हैं, जगह पड़ी है अपने पास थोड़ी सी। सवाल नंबर 5 को पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा एक नोट देखिए। सवाल नंबर 5 को पढ़ने से पहले आप नोट देखिए थोड़ा सा। नोट क्या कहता है कि अगर दी गई सभी संख्याएं अभाज्य संख्या हो। नोट क्या कहता है अगर दी गई सभी संख्याएं क्या हो, अगर दी गई सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो तो उनका गुणनफल ही लेसअप होगा। ये सवाल, ये तो कितना आसान। अगर दी गई सभी संख्याएं अभाज्य संख्या हो तो उनका गुणनफल ही क्या होगा लेसअप होगा। जिस प्रकार मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 पूछता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 में मैं ये पूछता हूँ 3, 5 और 7 का लेसअप निकालो। 3, 5 और 7 का क्या निकालो लेसअप निकालो। तो इसका देखो
5 3 15, 15 7 कितना होता है 105। तो इनका कितना होगा, इनका गुणनफल ही क्या होगा, इनका लसप होगा। तो 105 ही क्या हो गया, इनका लसप हो गया। बात आपको समझ में आ रही है क्या थोड़ी थोड़ी, कि अगर दी गई सभी संख्याएं अभाज्य संख्या हो तो उनका गुणनफल क्या होगा, उनका लसप होगा। और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या दे रखा है, 7 15 और 28 का लसप ज्ञात करना है। तो 7 15 28 का लसप किस प्रकार आप ज्ञात करोगे। सबसे पहले आप देखो कि अपने पास इनको अभाज्य संख्या तक तोड़ना पड़ेगा। तो 7 तो खुद एक अभाज्य संख्या है तो इसको दिक्कत ही नहीं आई अपने को। 15 को तोड़ना है तो 5 × 3 तक ले गए अपन इसको, 2 संख्याएं कंप्लीट हो गई। 2 संख्या कंप्लीट होने के बाद में 7 चौक 28 होता है, 7 × 4, 4 को लिखते हैं 2 की पावर 2। ये अपना कंप्लीट हो गया काम। इसमें देखिए सबसे पहली अभाज्य संख्या कितनी है, 2 की पावर 2, उसके बाद कितनी है 3 की पावर 1, उसके बाद कितनी है 5 की पावर 1 और उसके बाद कितनी है 7 की पावर 1। 3 5 और 7 इनकी पावर मैक्सिमम 1 ही है तो 1 लिख दिया आपने। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 4 × 3 × 5 × 7, 5 चौक 20, 20 दिया 60, 60 को 7 से गुणा करोगे कितना आएगा 42। तो 420 इसका क्या हो गया, लसप है। 420 इसका क्या हो गया, लसप हो गया। बात समझ में आई आपको, 420 इसका क्या हो गया, लसप हो गया। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, संख्याओं को अभाज्य संख्या तक तोड़ना है। कहाँ तक तोड़ना है, अभाज्य संख्या तक। अभाज्य के संख्या तक तोड़ने के बाद आपको इसको प्रोसीड करना मैंने सिखाई दिया है। अब अपन देखते हैं बेहद ही एक इम्पोर्टेंट सवाल जो एग्जाम में 2 बार आया हुआ है और मैं आशा करता हूँ आप उसको एकदम आसानी से कर दोगे। ओके, नंबर 7, सवाल नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सवाल नंबर 7 के अंदर थोड़ी सी डिफिकल्टी है। आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, उसके बाद ये सवाल समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 7 अपने को क्या कहता है, सवाल नंबर 7 अपने को ये कहता है कि इसका लसप है बताओ। सबसे पहले तो आपने देखा कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या क्या है 60, इस 60 को करके देखते हैं। 60 में 30 का भाग जा रहा है क्या, जा रहा है। 15 का जा रहा है क्या, जा रहा है। 10 का जा रहा है, 5 का जा रहा है और 2 का जा रहा है। इसका मतलब अपना जो लसप है, लसप LCM जो होगा वो कितना होगा, 60 होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अपन एक अभाज्य संख्या जो अपना जो सेकंड तो तीसरा जो तरीका है अभाज्य संख्या वाला, उससे एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है ना। 2 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, 2 लिख दिया, 5 लिख दिया। इसके अंदर क्या 10 के अंदर क्या छुपा हुआ है, 5 × 2, 5 भी आ गया, 2 भी आ गया। 15 में क्या छुपा हुआ है, 5 × 3, 5 तो आ गया पर 3 नहीं आया। और 30 में क्या छुपा हुआ है, 30 में छुपा हुआ है 5 दूनी 10, 10 × 3, तीनों चीज आ गई। और 60 में क्या छुपा हुआ है, 15 चौके 60, 15 में क्या छुपा हुआ है 3 × 2 और यहाँ पे क्या छुपा हुआ है 2 की पावर है 2। 2 की पावर कितनी हो गई, यहाँ 3 × 2 की पावर है 2 की पावर कितनी हो गई, यहाँ 5 है। तो 3 × 2 की पावर 2 × 5, तो यहाँ 2 की पावर कितनी है 1 है, तो 2 की पावर 2 लगा दिया अपन ने। अब इसको चेक करते हैं, यहाँ कितना आया 4, यहाँ कितना आया 5, यहाँ कितना आया 3, 5 चौक 20, 20 और 3 कितना होता है 60। यही आपका आंसर है। पर क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए आपने जब ऑप्शन देखे तो आपने सोचा क्या पता अपना कोई एलसीएम गलत तो नहीं हो गया ना। आपने देखा कि एलसीएम के ऑप्शन दे रखे हैं 120, 180, 40 और 300। आपने देखा कि क्या पता अपना एलसीएम गलत हो, पर बिल्कुल भी गलत नहीं है। आपने अभी अभी देखा था जो एलसीएम होता है, एलसीएम की जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट जो अपन ने स्टार्ट की थी वहां से आपको बताया था कि एलसीएम हमेशा क्या होता है, गुणज होता है। क्या होता है, गुणज। और गुणज को आप क्या बोलते हो, मल्टीपल। मल्टीपल। अब इस 60 को किसी भी संख्या से आप गुणा कर दो, वो सारे के सारे इसके क्या होंगे, एलसीएम होंगे। तो 60 को किसी भी संख्या से गुणा कर दो, कोई भी संख्या से गुणा कर दो, वो भी क्या होगा, उसका एलसीएम मतलब लेस है पे होगा। आप देखो 60 को 2 से गुणा करो तो 120 आ रहा है, 60 को 3 से करो तो 4 से करो तो 5 से करो, तो मतलब इसका उत्तर जो होगा फाइनल आंसर होगा ये सभी, ये इसका फाइनल आंसर है। बात समझ में आई आपको। आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि एलसीएम को किसी भी संख्या से गुणा कर दो आप, वो सारे के सारे क्या होंगे, उसके एलसीएम होंगे। तभी मैंने अब हम देखते हैं मैसअप है। मैसअप है मतलब एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, सभी उभयनिष्ठ। एचसीएफ के अंदर आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट बात का ध्यान रखना है कि जितनी भी आप अभाज्य संख्याएं लेते हो वो उभयनिष्ठ होनी चाहिए, मतलब कॉमन होनी चाहिए। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको आप
एकदम दिमाग में बिठा लेना कि आप उभयनिष्ठ की बात करोगे, सभी उभयनिष्ठ अभाज्य संख्याएं न्यूनतम घात वाली, वहां अपन ने ली थी अधिकतम घात और यहाँ क्या लेंगे अपन न्यूनतम घात। बात समझ में आ रही होगी मैं आशा करता हूँ। तो सवाल नंबर 1 अपन देखते हैं। सवाल नंबर 1 से आपके सारे डाउट क्लियर होते जाएंगे कि अपने को किस प्रकार सवाल आएंगे और किस प्रकार अपने को इसका आंसर देना है। बस आपको इस छोटी सी बात उभयनिष्ठ का ध्यान रखना है। जिस प्रकार मैं लिखता हूँ 12, 24 और 36 का मैं से पे ज्ञात करो, मैं से पे ज्ञात करो। ये सवाल मैंने लिखा कि 12, 24 और 36 का क्या ज्ञात करो, मैं से पे ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, सभी संख्याओं को उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या अपने को चुनाव करना है, पर सबसे पहले अपने को अभाज्य संख्या तो चाहिएगी, तो अभाज्य संख्या तक तोड़ना पड़ेगा। तो 12 को क्या तोड़ सकते हैं, 4 त्रिया 12, 2 की पावर 2 इंटू 3, फिर अपने पास 24 आ गया तो 8 त्रिया 24, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3। 36 को क्या लिख सकते हैं, 36 को लिख सकते हो आप, 36 को अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप इस प्रकार लिख सकते हो 12 तिया 36, और 12 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3, और 3 की पावर कितनी हो गई यहाँ पे 2। तो यहाँ कितना बन गया 4, और यहाँ कितना बन गया अपने पास 9। 9 चौक कितना होता है 36 ही होता है। तो सबसे पहले आप देखिए आपके पास अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी आई। आपके पास है अभाज्य संख्याएं 2, 3, 2, 3 और 2, 3। आपको ये तो कन्फर्म हो गया आपकी अभाज्य संख्या 2, 3, क्योंकि तीनों में कॉमन आ रही है। और मिनिमम घात 2 की मिनिमम घात क्या है, यहाँ पे 2 की मिनिमम घात 2 ही है, तो 2 की पावर 2 ले ली। 3 की मिनिमम घात क्या है, 3 की मिनिमम घात कितनी है 1 है, तो 3 की पावर 1 ले ली। तो 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और 3 को गुणा किया तो आपका मैसे पे कितना आ गया 12। यही आपका क्या है आंसर है। रेलवे हमेशा मैसे पे का सवाल पूछता है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब भी आपको कोई टीचर मैसे पे का सवाल सिखाता है तो वो ये बताता है कि वह संख्या जिसका भाग दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा जाना चाहिए क्या कहलाता है मैसे पे। तो आप एक बार देखिए, अगर मैं इसके ऑप्शन ये लेता, मैं इसके ऑप्शन लेता 3, 4, 6 और 12, थोड़ी देर के लिए ये ऑप्शन लेता मैं, और फिर मैं आपको पूछता कि इसका मैसे पे क्या होगा, तो आप क्या कहते कि सर उसकी परिभाषा में आता है अच्छा अपने को छोटी संख्या लेनी है, तो आप क्या करते या तो 3 लेते, 3 का चुनाव करते, तो 3 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, ठीक है। अगर आप 4 का चुनाव करते, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। 6 का करते, 6 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। पर आप 12 बिल्कुल ही बहुत ही रेयर केस में लेते। 12 बंदा वही लेगा जिसको कंसेप्चुअल इसका नॉलेज होगा कि मैसे पे क्या होता है। तो आपने देखा कि अगर आप इन 3 ऑप्शनों का चुनाव करते तो वो तीनों के तीनों गलत होते, क्योंकि आपका एग्जैक्ट जो आंसर है वो कितना है 12 है। तो आप जल्दबाजी के अंदर कोई सवाल का मतलब निर्णय मत कर लेना, आपको आराम से ठंडे दिमाग से अभाज्य संख्या तक पहुंचना है, फिर उसमें उभयनिष्ठ छाननी है कि कौन सी कॉमन है, और उस कॉमन में भी आपको क्या करनी है मिनिमम घात लेनी है, जो न्यूनतम घात होती है वही लेनी है। ओके। सवाल नंबर 2 ये कहता है 15, 20 और 35 का मैसे पे ज्ञात कीजिए। जल्दबाजी बिल्कुल ही मत करनी है आपको सबसे पहले क्या करना है 15 लेना है, 15 को तोड़ना है 5 त्रिया 15, अभाज्य संख्या तक आ गया। फिर आपको 20 को लेना है 5 चौक 20, फिर आपको लेना है 35 को 7 पंजू 35। कितना आराम से है देखो। ये मैं आशा करता हूँ आप सीख गए होंगे, नहीं सीखे तो आप थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना कि किस प्रकार किया है सर ने। आप ये देखिए कि तीनों पोर्शन के अंदर उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है, 3 है क्या, इसमें तो है, इसमें नहीं है, 3 नहीं है, 2 भी नहीं है क्योंकि 2 अकेला इसमें, 7 अकेला इसमें है। एक ही संख्या अपने पास उभयनिष्ठ निकल के आ रही है, वो क्या है 5। वो क्या है अपने पास से 5। ये देखो आप 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, और 5 की घात तो 1 ही है, तो मिनिमम वाला तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। 5 की घात 1 है, तो अपना उत्तर कितना आ गया 5। आपका क्या होगा HCF होगा। इस प्रकार आपको करना है, उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या को लेना है, वो भी न्यूनतम घात वाली। 3 अपने को कहता है कि 110, 220 और 44 का मैसे पे ज्ञात करो। ये अपने पास सवाल आया। सवाल के जो ऑप्शन दे रखे थे वो इस प्रकार के दे रखे थे, आपको 2 भी दे रखा था, 11 भी दे रखा था, 22 भी दे रखा था और 44 भी दे रखा था। ये सवाल के ऑप्शन थे। आपने देखा कि 2 का भाग सब में जा रहा है क्या, सब में जा रहा है। 11 का भाग सब में जा रहा है क्या, सब में जा रहा है। 22 का भाग सब में जा रहा है क्या, सब में जा रहा है। अब क्या करें, अब अपन फंस गए। तो दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ आई कि अपन इन तीनों में से एक को तुक्का मारेंगे, तुक्का मारते सवाल गलत हो जाएगा। पर अपने को मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच लगानी है, वो है अभाज्य संख्या वाली। तो सबसे पहले 110 को देखिए, इसको आपको अगर सोल्व करना नहीं आता तो आप इसको टुकड़ों में तोड़िए आराम से। तो इसको करेंगे तो अपने पास 10 × 11 आएगा ना,
11 तो खुद अभाज्य संख्या होता है, 10 को तोड़ लिया 5 इंटू 2 में, कितना आराम से हो गया देखो। फिर अपने पास आया 220, इसको भी आपको सोल्व करना नहीं आता तो 22 इंटू 10 कर लीजिए। 22 को क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 2, 10 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2, और यहाँ पे फिर अपने पास निकल के क्या आएगा 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1। ठीक है, जिसके पास कुछ घात नहीं होती उसके पास 1 तो होता ही है। 44 44 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 11, इसको क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 11। ये अपने पास तीनों संख्याएं अभाज्य संख्या तक पहुंच गई। पहुंचने के बाद में अपन ने देखा कि इन तीनों के अंदर कॉमन क्या है, इन तीनों के अंदर कॉमन क्या है, 5 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो 5 तो कॉमन नहीं है। 11 आ रहा है क्या, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, 11 आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रहा 11 आपका, ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये भी कॉमन है। ठीक है, फिर आपने देखा कि 2 आ रहा है क्या, 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और 2 की न्यूनतम घात क्या आ रही है, देखो 2 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, और 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 2 की न्यूनतम घात कितनी है 2, और 11 तो सिर्फ अकेला ही है। तो आपका जो मैथ से पे होगा वो क्या होगा 11 इंटू 2, 11 इंटू 2 बराबर कितना हो गया 22। यही आपका क्या है आंसर है। तो इसका उत्तर कितना आ गया 22। सवाल आपको छोटा लग रहा होगा कि परंतु सवाल की जो अप्रोच है वो थोड़ी सी अच्छी अप्रोच थी। रेलवे ने ये सवाल पूछा था एनटीपीसी के एग्जाम के अंदर, और देखिए, और रेलवे का हमेशा आप नोटिस करना, रेलवे लगभग सवाल जो पूछेगा वो HCF मतलब मैथ से पैसे ही पूछता है, ले से पे का सवाल रेलवे बहुत ही कम पूछता है। अब अपन इसका देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 के साथ सवाल नंबर 4 में क्या है, कंसेप्ट भी है। ओके, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 में पूछा है 7, 11, 13 का मैथ से पे ज्ञात करो। इसको पढ़ने से पहले, सवाल को करने से पहले आप ये नोट पढ़िए, अगर दी गई सभी संख्याएं अभाज्य संख्या हो तो उनका मैथ से पे का मान कितना होगा 1 होगा। दी गई संख्याएं अगर सभी अभाज्य संख्या हो तो उनके मैथ से पे का मान कितना होगा 1 होगा। 7, 11 और 13 तीनों की तीनों क्या हैं अभाज्य संख्याएं हैं, प्राइम नंबर्स हैं, सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याएं अगर है तो उनका HCF और मैथ से पे का मान कितना होगा उनका 1 होगा, क्योंकि सिर्फ इकलौता एक ही है जिसका भाग 7 में भी जाता है, 11 में भी जाता है और 13 में भी जाता है, और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग इन तीनों में जाता है, इसलिए इसका HCF का मान कितना होता है 1 होता है। अगर दी गई सभी संख्याएं क्या हो अभाज्य संख्याएं हो तो उनके HCF का मान कितना होता है 1 होता है। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि रेलवे ने एक बार एक सवाल पूछा था, रेलवे में आया हुआ सवाल पूछता हूँ मैं आपको एक सवाल। रेलवे ने एक बार सवाल पूछा था 13 व 19 का मैथ से पे ज्ञात करो, 13 और 19 का मैथ से पे ज्ञात करो। ये सवाल रेलवे में आया हुआ सवाल है, डी ग्रुप के अंदर, ग्रुप डी के अंदर ये सवाल आया था। तो 13 और 19 दोनों की दोनों क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, उनका मैथ से पे का मान कितना होगा हमेशा 1 होगा। ये लो, ये इसका क्या है आंसर है, कितना आसानी से हो गया। अब अपन देखते हैं कि वेन डायग्राम की सहायता से भी अपन लेस से पे और मैथ से पे के सवाल किस प्रकार निकाल सकते हैं, वो अपन थोड़ा सा और देखते हैं। ये अभाज्य संख्या वाला तरीका तो आप समझ गए होंगे, और एक वेन डायग्राम वाला तरीका अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखते हैं वेन डायग्राम की सहायता से अपन लेस से पे और मैथ से पे को किस प्रकार निकाल सकते हैं। जिस प्रकार आपको दो संख्याएं दे रखी है 45 व 60 का लेस से पे और मैथ से पे ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको रीजनिंग का थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आपको इस प्रकार 2 राउंड सर्कल लेने पड़ेंगे। ठीक है, मैंने ये भाग काटा क्यों आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट वाला राउंड है 45 के लिए और सेकंड वाला राउंड है 60 के लिए। ओके, तो 45 के अंदर देखिए, 45 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 15 तिया 45, 15 को आप क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 3 इंटू 3, इस प्रकार लिख सकते हैं ना। और इधर आप 60 को देखिए क्या लिख सकते हैं 20 तिया 60, 20 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3, और आगे इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। आप सबसे पहले देखिए कि इस वाली संख्या में और इस वाली संख्या में कॉमन क्या है। एक तो है 5 और एक है 3, एक यहाँ है 5 और एक यहाँ है 3। जो कॉमन होता है वो क्या होगा, ये बड़ा एरिया होगा, इसमें लिख दीजिए 5 और 3। बाकी क्या बच गया, इधर कितना बच गया 3 और इधर कितना बच गया 2 इंटू 2।
ये आपका वेन डायग्राम की सहायता से लेसेपे और मेसेपे कंप्लीट हो चुका है। सर इसको समझ में तो अपने को कुछ भी नहीं आया। मैंने कहा देखो समझने वाली बात है। आपको अगर पूछे कि मेसेपे क्या होगा, मेसेपे अपने को पता है ये कॉमन वाला जो एरिया होता है, ये कॉमन एरिया होता है। उभयनिष्ठ वाला जो एरिया होता है इसी को अपन क्या बोलते हैं, या कॉमन वाला जो एरिया होता है इसी को क्या बोलते हैं, HCF बोलते हैं। कॉमन एरिया में क्या आ रहा है, 5 और 3 दोनों को गुणा किया कितना आ गया, 15। ठीक है, 15 आ गया। और अपने को क्या निकालना होता है, LCM निकालना होता है। तो देखिए आप इधर सब संख्याओं को आप गुणा कर दीजिए, वही आपका LCM है। तो यहाँ आया 4, यहाँ 20 हो गया। 20 को मैं 3 × 3 9 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 180। तो इसका मेरा LCM कितना हो गया, 180। ये देखिए अब 180 में 45 का भी भाग जाता है और 60 का भी भाग जाता है। इसके अंदर कितनी बार भाग जाता है, इसके अंदर भाग जाता है अपना 4 बार और इसमें जाता है अपना 3 बार। ये अपना कितना हो गया, 180। इस प्रकार LCM पूछे तो सभी संख्याओं को गुणा कर दीजिए। इस प्लेटफॉर्म पे जो भी संख्याएं आ रही है उनको गुणा कर दीजिए। और अपने को जो HCF के बारे में पूछे, मेसेपे के बारे में पूछे, तो अपना जो कॉमन एरिया होगा वो क्या होगा, मेसेपे होगा। मैं दिखाता हूं कि आपको वेन डायग्राम भी दे सकता है एग्जाम में और पूछ सकता है बताओ लेसेपे और मेसेपे क्या होगा। ओके, देखिए अगर आप सवाल किसी भी प्रकार का एग्जाम में आ सकता है। अगर इस प्रकार का सवाल एग्जाम में आ जाए, ये वेन आरेख दे दिया, इसमें बोला गया लेसेपे और मेसेपे पहचानिए क्या क्या है। आपको मेसेपे पहचानने की तो बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो लिखा होगा वही आपका क्या होगा, मेसेपे होगा। क्योंकि मेसेपे हमेशा क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है, कॉमन होता है। और ये बड़ा एरिया जो क्या होता है वो कॉमन एरिया होता है। इस कॉमन एरिया में क्या रहा है, 2 और 3, तो 2 × 3 आप गुणा कर दीजिए, आपका मेसेपे कितना हो गया, 6 हो गया। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर लेसेपे अगर आपको निकालना है तो सभी संख्याओं को गुणा कर दीजिए। आपके पास संख्या कौन कौन सी है, अगर आपको LCM निकालना है, लेसेपे निकालना है तो 3 × 2 × 3 × 5 इस प्रकार की संख्याएं हैं। 5 दूनी 10 आ गई, 10 और इधर की 9 करेंगे 9 आ गई, 9 × 10, 9 × 10 करेंगे तो कितना आ गया, 90। 90 ही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, इस प्रकार किसी वेन डायग्राम की सहायता से भी आप लेसेपे और मेसेपे फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में अपन ने बहुत ही बेसिक कंसेप्ट सीखे हैं कि लेसेपे मेसेपे किसको कहते हैं, लेसेपे और मेसेपे के नॉर्मल सवाल किस प्रकार होते हैं और आपको सवालों का कंसेप्ट किस प्रकार बिल्डअप करना है। जो अगले वाला लेक्चर आएगा अपन उसमें लेसेपे और मेसेपे की प्रॉपर्टी पे ज़्यादा जोर देंगे कि प्रॉपर्टियाँ किस प्रकार होती है, सवाल प्रॉपर्टी की बेस पे किस प्रकार करने होते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर अपन यही समाप्त करते हैं। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।